सवाल यह है कि क्या आप भी किस्तों में सुसाइड कर रहे हैं? क्या आप भी किस्तों में आत्महत्या कर रहे हैं? अपने शरीर की चेतनता का, कॉन्शसनेस का अस्थाई अंत अपने आप ही कर देना आत्महत्या, सुसाइड कहलाता है। ऐसे हत्या को पूर्ण सुसाइड, पूर्ण आत्महत्या कह सकते हैं। लेकिन इसी जीवन में जीवित रहते हुए भी, शारीरिक जीवनता को बनाए रखते हुए भी अधिकतर लोग या बहुत लोग या कुछ लोग किस्तों में भी सुसाइड करते रहते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि मानव जीवन क्या है? मानव जीवन समाज को उसके द्वारा दिए गए सकारात्मक और सृजनात्मक योगदान की अवधि को कहते हैं। मतलब मानव जीवन समाज को, मानवता को और मानवता के भविष्य को, उसको निरंतरता और उसको समृद्ध करने के लिए जो अपना सकारात्मक और सृजनात्मक योगदान देता है, उस अवधि को ही मानव जीवन कहते हैं। जैसे गैलीलियो आज भी एक तरह से कहें कि जीवित है, भले ही उनके शारीरिक जो शरीर था, जो फिजिकल जो बॉडी था, वो समाप्त हो गया और बाकी जीवन और पशुवत जीवन में कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ मानव जीवन की बात कर रहा हूँ और मानवों की बात कर रहा हूँ कि आप किस्तों में सुसाइड क्यों कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रतिवर्ष पूर्ण आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। इस पूर्ण आत्महत्या में शरीर का पूर्ण नाश हो जाता है और इसलिए उसकी जो प्रतिभा, योग्यता, विद्वता, कौशल, सार्थकता और भविष्य में कुछ करने की जो संभाव्यता, फिजिबिलिटी होता है, उसका भी नाश हो जाता है। प्रकृति में सभी जीवन की यही प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी चेतनता को, अपने जो शारीरिक जो गतिविधियों को है, अपनी कॉन्शसनेस को हर संकट में बचाए रखना चाहती है, चाहे वो जीव जंतु हो या वनस्पति हो। तो जीवन जीने का नाम है। एक दिन सभी को समाप्त होना ही है, यानी मृत्यु को प्राप्त होना ही है। जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है, भले ही उस जीव का जीवन अवधि अलग अलग निर्धारित है। जब हर जंतु, हर वनस्पति का अपना जीवन या अपनी चेतनता को बनाए रखना चाहता है, तो किसी मानव द्वारा अपने जीवन का पूर्ण समापन कर देना या किस्तों में समापन कर देना, ये किसी भी तरह से प्राकृतिक नियमों के अनुरूप नहीं है, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं है और यह एक प्रकृति के आदेश के विरुद्ध एक कंसेप्ट है। तो सभी जीवों को जीवन एक ही बार मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवन को दोबारा जीने का अधिकार मिलता है। हमारी जो चेतनता होती है, वह चेतनता समाप्त होने के बाद अखंड सागर में विलीन हो जाता है और वहां से नया सृजन होता है और उस सागर में चेतनता का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बाकी जीवन को बार बार जीने का जो आपको वहम है या भ्रम है, उसको तो विज्ञान नहीं मानता है। चाहे आप इसके समर्थन में कोई भी सांस्कृतिक या कोई भी धार्मिक व्याख्या अपने पक्ष में करते रहिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। दुख आता है, सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। इसी को अनित्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कोई भी चीज नित्य नहीं है। इसे मैं कभी अलग से भी समझाऊंगा कि कोई भी चीज नित्य क्यों नहीं है और यह एक अलग विषय है, एक अलग विशद मतलब बड़ा विषय है। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए आपका सुख भी नित्य नहीं है और इसीलिए आपका दुख भी नित्य नहीं है। मतलब कोई भी चीज अस्थायी नहीं हो सकता है। आपका सुख भी अस्थायी नहीं हो सकता है, आपका दुख भी अस्थायी नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ा आशा का किरण है कि जो आज दुखी हैं, आज जो गरीब हैं, वो अपने समझदारी के अनुसार इसको बदल सकते हैं और उनका बदल जाना निश्चित है। यह अनित्यवाद का एक निहित एक संदेश है। इस सुख और दुख की मात्रा भी आपकी, हमारी ज्ञान और समझ के आधार पर, समझदारी के अनुसार बदलती हुई हो सकती है। तो इसीलिए सुसाइड करने पर एक गंभीर विमर्श किया ही जाना चाहिए। शारीरिक जीवन का अंत करना संपूर्ण जीवन का अंत हो जाता है, क्योंकि आत्मा, मतलब मैं सेल्फ की बात कर रहा हूं, किसी सॉल की बात, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। मन, माइंड, चित्त, स्पिरिट, चेतना और अधिचेतना, सुपर कॉन्शस, सभी का आधार यही भौतिक पदार्थ का बना हुआ शरीर ही है और यही दृश्य है, यही व्यवहार है, यही अभिव्यक्ति है। तो यहाँ आप आत्मा, सेल्फ और आत्मा, सॉल में कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं इसके अंतर को मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। तो इस सुसाइड यानी आत्महत्या से अलग किस्तों में सुसाइड भी होता है। इसकी संख्या पूर्ण सुसाइड की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, परंतु ऐसे सुसाइड करने वाले को यह भी एहसास नहीं होता है
कि वे किस्तों में सुसाइड भी कर रहे हैं। आज युवाओं की वर्तमान कार्य क्षमता देखिए और उनकी भविष्य की संभाव्यता, फिजिबिलिटी देखिए और उनकी वर्तमान गतिविधियों को भी समझिए, उस पर नज़र रखिए। वे अपने मूल और मौलिक प्राथमिक कार्यों से विमुख होकर के दूर बज रहे किसी नगाड़े की ताल पर उछल कूद कर रहे होते हैं। वे थोड़ा भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि उनको चीज़ों को संपूर्णता में समझने की क्षमता और योग्यता नहीं है, क्योंकि उनमें किसी ने आलोचनात्मक चिंतन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में कोई समझाया नहीं। मतलब उनमें योग्यता है, क्षमता है, लेकिन उसको किसी ने सजगतापूर्वक विकसित करने का प्रयास नहीं किया है। यदि आपकी ऊर्जा रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में नहीं लगा हुआ है तो आपके जीवन की सार्थकता क्या है? यदि आप अपने और अपने समाज, मानवता के सुख, शांति, संतुष्टि और समृद्धि में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित ही किस्तों में सुसाइड कर रहे हैं। यदि आप अपने परिवार और समाज को विकसित नहीं कर रहे हैं, अपनी मानवता को और मानवता के भविष्य को निरंतरता के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब कि आप में आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता परिस्थितियों के सापेक्ष विकसित नहीं हुआ है। तो इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि आप किस्तों में सुसाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ी देर बात कर लूँ यूगेनिक्स पर, सुजननिकी पर, द साइंस ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग, मतलब मेरा अगला जो जनरेशन है वो बेहतर कैसे होगा, उसके विज्ञान की बात कर लूँ। तो इसमें बताया गया है इस अवधारणा में कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है जो जीन का है, जो उसके माता पिता से उसको जन्म के समय से ही प्राप्त होता है, ये उसके कैपेबिलिटी को निश्चित करता है। और 1/3 उससे निर्धारित होता है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आलोचनात्मक चिंतन है दुनिया के प्रति, दुनिया को समझने के प्रति, दुनिया को परसीव करने के प्रति, उसका स्तर क्या है, समझ क्या है, उससे 1/3 उसका व्यक्तित्व बनता है। और जो तीसरा जो भाग 1/3 है वह उसके पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट, और उसके पारिस्थितिकी सिस्टम, इकोसिस्टम से निर्धारित होता है, जिससे वह घिरा हुआ होता है या जिसका वह एक सक्रिय भाग होता है जिसमें वो रहता है। और इस तरह, हालांकि यह सही है कि मानव एक गतिशील प्राणी होने के कारण अपने पर्यावरण और अपने मतलब इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को भी बदल रहा है, बदल सकता है, और इस तरह वह अपनी बदली हुई पर्यावरण और पारिस्थितिकी का चयन भी, सिलेक्शन भी कर सकता है, चॉइस भी कर सकता है। लेकिन एक व्यक्तित्व, दोहरा दूं, 3 भागों से बना होता है। एक जीन जो उसके माता पिता से प्राप्त होता है, और इसमें सभी धरती पर जो व्यक्ति हैं, इवन चिंपैंजी से 99.9% जब मिलान है तो सभी जो आदमी हैं, जो होमो सेपियंस हैं, उनमें 99.99% समानता है। तो भिन्नता कहाँ से आ जाती है? तो 1/3 उनके परसेप्शन, उनके अवबोध, उनको परसीव करने की जो क्षमता को विकसित किया गया है, या हमने किया है या उसने स्वयं किया है, उसकी भूमिका है। और 1/3 ही प्रकृति की भी भूमिका है, जिसे आप इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो इतना कहने का अर्थ यह हुआ कि आज के युवाओं में वर्तमान की अपेक्षा 1/3 अधिक सुधरा हुआ म्यूटेटेड जीन, इम्प्रूव्ड जीन उपलब्ध है। आज के युवा जेनेटिकली, जीनीय संरचना में, जीनीय बुनावट में, मैट्रिक्स में, या आप कहें कि जो उनका जो विन्यास है, उनका जो सजावट है, उसमें वर्तमान की अपेक्षा 1/3 से ज़्यादा तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, या आगे हैं, फॉरवर्ड हैं। लेकिन आप इस तरह से देखेंगे कि उनका जो पर्यावरण है, मतलब उनका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मेंटल, सोशल,
आर्थिक, इकोनॉमिक, साइंटिफिक जो है कि पहले से 50 साल की जो दुनिया थी उसके तुलना में आज वे कई कई गुना, कई कई रूपों में आगे हैं। इसलिए आज के ये युवा बहुत क्रियाशील हैं और काफ़ी तेज हैं। तेज कहने का मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तेज कहने का मतलब काफ़ी फास्ट हैं। गति तो तेज है इनकी, यह बहुत ठीक है, परंतु उन्हें अपनी समझदारी का, होश का भी ज़रूरत है कि तेज होना ही काफ़ी नहीं है, डायरेक्शन किस तरफ जा रहे हैं उसके लिए उन्हें पर्याप्त होश की भी ज़रूरत है। अब तो बहुत से भारतीय युवा गहन अध्ययन करना ही नहीं चाहते हैं, किताबों की दुनिया में या विमर्श की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें तो सिर्फ इंटरटेनमेंट, टाइम पासिंग की ज़रूरत होती है और इसीलिए बहुत से युवा भी इस वैश्विक प्रतिद्वंदियों की तुलना में थ्योरेटिकल इनोवेशन में, सैद्धांतिक नवाचार में बहुत पीछे हैं। भारतीय युवा आईटी में बहुत आगे हैं तो वो सिस्टम को सिर्फ डेवलप करने में, लेकिन थ्योरेटिकली मतलब वो जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम कंप्यूटर है उसको एडवांस करने में वो सिर्फ फॉलोअर है। तो सामान्य युवाओं में सामान्य जो परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का जो उनका अवबोध है, जो परसीव करते हैं, विश्लेषणात्मक और तार्किक नहीं है, क्रिटिकल और लॉजिकल नहीं है। यह सामान्य युवाओं की बात है। ऐसी परिस्थिति में कई तत्व उन्हें इमोशनल रूप से बहला देने में सफल हो जा रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनका समर्पण का अब दुरुपयोग किया जाने लगा है। इन युवाओं को भावनाओं में उड़ाने वाले उड़ा करके ले करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे पहचान होगी जो किस्तों में सुसाइड कर रहे हैं? ऐसे लोगों को पहचानने का एक साधारण तरीका है कि उनके सामने कोई राजनीतिक बात कर दीजिए या कोई धार्मिक बात कर दीजिए या किसी नैतिकता की बात कर दीजिए। जो बातें उनके मानसिक मनोदशा के अनुकूल होगी तो उन्हें बहुत बढ़िया लगेगा, उन बातों के वे प्रशंसक हो जाएंगे। लेकिन यदि ये बातें मतलब ये राजनीति, ये धार्मिकता और ये नैतिकता की बातें यदि उनके मनोदशा, उनके अनुकूल नहीं होकर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों से विपरीत हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है, ऐसे ही लोगों को चतुर लोग इन मुद्दों को देकर के हवा में उड़ाते रहते हैं और समय बीतने पर आसमान में छोड़ देते हैं और धरती पर गिर करके समाप्त भी हो जाते हैं। तब उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तीखे प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे तीखे और तुरंत प्रतिक्रिया, इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शन देते हैं, इसी प्रतिक्रिया को जीव विज्ञानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, स्वतः स्फूर्त क्रिया कहते हैं। पशुओं में यही क्रिया होती है। मतलब पशु किसी निर्णय में दिमाग का उपयोग नहीं करता है, मन का, विचारों का, तार्किकता का, वैज्ञानिकता का, तथ्यगत समझ का उपयोग नहीं करता है। इसी को पशु कहते हैं। तो इन्हीं रिफ्लेक्स एक्शन के, इमोशनल रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ही कुछ चतुर चालाक लोग इनकी सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति होने से पहले ही भटका देते हैं और ये लोग अपनी उत्पादक क्षमताओं की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। और इसी को, यही अभिव्यक्ति का जो समुचित अभिव्यक्ति वो कर सकते थे, नहीं करने देना ही किस्तों में सुसाइड करना होता है, किस्तों में आत्महत्या करना होता है। क्योंकि उनका शरीर तो जीवित रहता है लेकिन वो सिर्फ पशुवत शरीर को बनाए रखते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। जी हाँ, किस्तों में आत्महत्या के आंकड़े ज़्यादा भयावह हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है और इसके नुकसान का अनुमान कई मल्टीप्लायर में है और लोगों को इसका पता भी नहीं है। खुद किस्तों में सुसाइड करने वाले लोगों को भी यह पता नहीं है कि वे किसी किस्म का सुसाइड कर रहे हैं। मैं प्रसंग बस एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक पक्षी पालक था, विभिन्न चिड़ियों को पालने का उसको शौक था। छोटी बड़ी रंग बिरंगी चिड़ियों को वह पालता था।
उसे पता चला कि एक पक्षी बेचने वाला आया है, उसके पास एक ऐसी पक्षी है जो 5 भाषाएं बोल सकती है। पक्षी पालक को जब पता चला तो वो वहाँ गया, कहीं किसी काम से कहीं दूसरे जगह जा रहा था। उसने उस पक्षी को खरीदा और अपने स्टाफ से घर भेजवा दिया। शाम को जब वह काम से जब लौटा तो उसने उस पक्षी को, जो विशिष्ट पक्षी थी, जो 5 भाषाएं बोलती थी, पत्नी से पूछा कि वह खास पक्षी कहाँ है। पत्नी ने बताया कि कौन सा खास पक्षी, तो फलाने ने जो जिससे भिजवाए थे। बोला वो तो कढ़ाई में है। कढ़ाई मतलब जिसमें सब्जी बनता है, उस बर्तन को कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई में है। मतलब उसने उस पक्षी को खाने के लिए पका दिया था। जब उसके पति ने दुख के साथ उसकी विशिष्टता बताई कि उसमें 5 भाषाओं को बोलने का प्रतिभा था, क्षमता था, तो पत्नी का जवाब यह था कि वह विशिष्ट पक्षी को जब ऐसा बोलना आता था, ऐसा प्रतिभावान था, तो उसको समय रहते अपने प्रतिभा का, अपने ज्ञान का परिचय तो कराना चाहिए था। पक्षी के समय पर उन भाषाओं को नहीं बोलने की जो प्रतिभा का जो अभिव्यक्ति नहीं हुआ, एक्सप्रेशन नहीं हुआ, और इसीलिए वह कढ़ाई में चला गया। तो जो युवा समय रहते अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं का समय पर अभिव्यक्ति नहीं करेंगे, वे कढ़ाई में ही जाएंगे, और इसी को आप आत्महत्या कह सकते हैं। तो इसके लिए आप भावनाओं में भड़काए जाने वाले मामलों को समझिए, वैज्ञानिक मानसिकता को बनाए रखिए, अंध आस्थावान नहीं बनिए, तर्कशील बनिए, वस्तुओं को समझिए और जीवन को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए और अपने जीवन को स्थिरता दीजिए। आज संभावनाओं और संसाधनों से पूर्ण विश्व में युवाओं की संभावित सृजनात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक क्षमताओं को देखते हुए उनके परिवार और समाज के दिए जाने वाले योगदान पर ऐसा सोचने को बाध्य हूँ। लगता है कि अधिकांश युवा अपनी सृजनात्मक क्षमता का, रचनात्मक योगदान का और सामाजिक उपयोगिता का आंशिक हिस्सा का ही उपयोग कर रहे हैं, या अपनी क्षमता का हिस्सा का, अधिकांश हिस्सा का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वे अपने पूर्ण जीवन जीने के बदले किस्तों में ही जीवन जी रहे हैं, मतलब किस्तों में ही सुसाइड कर रहे हैं। मेरी नज़रों में अपनी क्षमता की महत्तम अभिव्यक्ति नहीं करना ही, पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं करना ही किस्तों में आत्महत्या है। इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। सभी से अनुरोध है, खासकर युवा वर्गों से अनुरोध है कि वे अपनी संभावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति होने दें। मैं युवाओं से इसलिए कह रहा हूँ कि समाज के थके पके बिके और ये जो घमंडी लोग हैं, उनसे समाज को कोई आशा नहीं है, मानवता को कोई आशा नहीं है। इसलिए आप युवा अपनी संभावनाओं को, युवा मतलब जो विचारों से युवा हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, जो युवा हैं अपनी संभावनाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति होने दें। आपकी ज़रूरत समाज को, राष्ट्र को, मानवता को और मानवता के भविष्य को ज़रूरत है। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से धन्यवाद।